मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को अभी 7 महीने से भी ज्यादा समय है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां अभी से चरम पर है। सत्ता सिंहासन पर बैठी सरकार के नुमाइंदे और विपक्ष की भूमिका निभा रही है। कांग्रेस अपना सर्वस्व देने का प्रयास कर रही है। जैसे भी हो, हर हाल में जनता का दिल जीतना है और दिल जीतकर उसे वोट में कन्वर्ट कर सत्ता हासिल करना है। जी हां, एक और चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कर्मचारियों एवं प्रदेशवासियों की समस्या को अपनी समस्या बताकर न सिर्फ दिल जीतने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि 7 महीने बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के बल पर पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त है। उन्हीं योजनाओं को कांग्रेस के पदाधिकारी बोगस करार दे रहे हैं। हालांकि चुनाव के बाद ऊंट किस तरह करवट बैठेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए, सिर्फ छिंदवाड़ा जिला ही नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश से पहुंचे कर्मचारी संगठन के कर्मचारियों का यह एक्सक्लूसिव संदेश मध्य भारत के सबसे लीडिंग न्यूज चैनल वॉइस ऑफ राइट्स में जिला ब्यूरो चीफ कृष्ण कुमार भट्ट की एक्सक्लूसिव स्टोरी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यक्रम में पूर्व सांसद एवं शिक्षक कांग्रेस के संरक्षक रामेश्वर निखरा, प्रांत अध्यक्ष सुभाष सक्सेना, कर्मचारी प्रांत अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी, कार्यक्रम के आयोजक एवं शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्याम कावरेती, संयुक्त कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष सतीश गोंडाने, पुरानी पेंशन बहाली के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रांत अध्यक्ष परमानंद डेहरिया, जिला प्रभारी अरविंद भट्ट, एरिया जिला समन्वयक ताराचंद भलावी, कार्यकारी अध्यक्ष राम बाठे, मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के प्रांतीय महामंत्री हेमंत चांद, जिलाध्यक्ष तीनेंद्र ठाकरे, भारतीय अध्यापक परिषद के प्रांत अध्यक्ष जावेद खान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भी आपको ये सब बातें समझानी है और आपने अपनी मांगे रखी हैं। इस पर मेरी पूरी सहानुभूति है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आगे आने मेरी पीढ़ी की जिम्मेदारी आप सबकी है। अगर आपके मन में शांति है, आपके दिल और दिमाग में शांति है, तभी तो आप बच्चों को सही पढ़ाई करा सकोगे। अगर आप लोग ही विचलित हो, आप लोगों में ही अनरेस्ट है, तो कैसे होगा? तो इसको प्राथमिकता देते हुए कांग्रेस की सरकार, मुझे कोई शक नहीं है, जरूर बनेगी। मैं जिले जिले में दौरा कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, कौन सी समस्या हमारे आउटसोर्सिंग की होए, हमारे संविदा की होए। शिवराज सिंह जी घोषणा करते हैं, हर 3 महीने कर देते हैं, भूल जाते हैं कि मैं 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। मैं तो शिवराज सिंह जी से कहता हूं, शिवराज सिंह ये सब छोड़िए, आप नियमितीकरण कर दीजिए और जो रिक्त पद है उनको ही भर दीजिए। हाँ, ये आपको 1 लाख की जरूरत नहीं है, उसको प्राथमिकता दीजिए। पर शिवराज सिंह जी तो झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे, उनका खाना हजम नहीं होता जब तक वो दिन में झूठ ना बोले। और ये तो खुद कहते हैं, मैंने तो टीवी में खुद सुना कि मैं तो घोषणा की मशीन हूं। मैंने सुना, इसका तो वायरल हुआ व्हाट्सएप में, घोषणा मशीन हूं। पर मैं जोड़ता हूं, ये घोषणा मशीन नहीं है, ये झूठ की मशीन भी है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग के साथ, आप सबके समर्थन के साथ, और अगले 7 महीने में आप व्यवस्थित रूप से डायरी निकाल लीजिए। आप तय कर लीजिए कि इस दिन, इस हफ्ते मैं ये करूंगा, इस दिन मैं ये करूंगा, ये डायरी में लिख लीजिए। किसी दिन जन्मदिन है, किसी दिन त्योहार है, पर अगर आपने डायरी में लिखा, व्यवस्थित रूप से आप कर रहे हैं, तो इसका पूरा लाभ मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मैंने कह दिया, मैंने बहुत दफा पुरानी पेंशन स्कीम का कह दिया। हम वचन पत्र लाएंगे, हम सब चीजें इसमें जोड़ेंगे। शुरुआत हमने करी थी कि निवेश आए। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, फिर भी जिसको केरल या तमिलनाडु में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश पर उसको विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश पर उसको विश्वास नहीं, यहां अपने उद्योग नहीं लगाते। मैंने बहुत सारे उद्योगपतियों से बात करी, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में तो बहुत कठिन है।
उद्योग लगाना। हमें तो सहूलियत है, पर हम क्या करें? भ्रष्टाचार इतना, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार, ऐसे नियम जिनको हम पार नहीं कर सकते। और शिवराज सिंह जी तो नाटक नाटोंकी में उस्ताद है। अभी इंदौर में इन्वेस्टमेंट समिट किया था, ये 6वां या 7वां इन्वेस्टमेंट समिट था। हर इन्वेस्टमेंट समिट में कहते हैं 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने वाला है। अगर सबका गिन लें जो उन्होंने घोषणा करी है, 33 लाख करोड़ रुपए की निवेश मध्य प्रदेश में आना चाहिए था, जो आज पूरे देश में नहीं आया। ये मजाक है, ये मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, विकास यात्रा निकाल रहे हैं शासकीय संसाधन, शासकीय कर्मचारियों के माध्यम से। मैं तो शिवराज सिंह जी से कहता हूं, अगर आपने इतना विकास किया होता आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ती। शासकीय पैसा कितना खर्चा हो रहा है, पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। आज पंचायत के अधिकारी, पंचायत संघ के अधिकारी मुझे मिले थे सुबह सुबह भोपाल में, और कह रहे थे कि हमारा तो कोई इसमें रोल नहीं है। ये कितना कर्ज ले रहे हैं, कितना कर्ज ले रहे हैं, और ये कर्ज जाता किसमें है? हमारे शिक्षकों का क्यों नहीं नियमितीकरण हो सकता? हमारी पदोन्नति क्यों नहीं हो सकती इस कर्जे से? पर कर्जा जाता है बड़े बड़े ठेके देने में। बड़े बड़े ठेके देते हैं तो ठेके में एडवांस दिया जाता है, एडवांस से अपनी कमीशन निकाल लेते हैं। योजना जाए बाढ़ में। सर, आज कर्मचारियों का अधिवेशन रखा गया कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा। विशेष किस प्रयोजन से ये कार्यक्रम था? पुरानी पेंशन की बहाली के संबंध में कमलनाथ जी ने 1 मई को हमारे सम्मेलन में भोपाल में घोषणा की, और उसके बाद में आपने देखा छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल कांग्रेस की सरकारों ने स्वीकार कर लिया कि यहाँ सरकार बनने के बाद तत्काल ही पुरानी पेंशन। आगामी रूपरेखा, आगामी रूपरेखा क्या है? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये तय है। ये प्रदेश की जनता की आवाज़ है, क्योंकि जनता आज भी उनकी गौशालाओं की प्रशंसा कर रही है, ऋण मुक्ति की प्रशंसा कर रही है, 100 रुपया बिजली की प्रशंसा कर रही है, और सब तरफ से डिमांड है। हर वर्ग चाहता है कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। बहुत लंबे समय से मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ढेर सारी योजनाएं लेके आ रहे हैं। अभी वर्तमान में उन्होंने लाडली बहन का योजना लाई है। बोगस योजना है, सारी योजनाएं बोगस हैं। हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के हृदय अंचल छिंदवाड़ा जिले में, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जिले के रूप में जाना जाता है। आज यहाँ पर छिंदवाड़ा में कर्मचारियों का कमलनाथ जी के आतिथ्य में एक कार्यक्रम हुआ, उस बारे में हम पूछते हैं। हमारे साथ में हैं परमंदन डहरिया जी, NOPS के प्रांत अध्यक्ष। सर, आप बताएं, आज यहाँ पे शिक्षक कांग्रेस प्रांतीय सम्मेलन में कमलनाथ जी के साथ में कार्यक्रम रहा, किस प्रयोजन से था? आज NMOPS पूरे मध्य प्रदेश में 19 तारीख को समस्त सम्मानीय विधायक गणों को हमने ज्ञापन सौंपा था, जो हमारी एक सूत्री मांग है। प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना के साथ पुरानी पेंशन बहाल करना था। इसी परिप्रेक्ष्य में आज शिक्षक कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन था। हमारे पूरे NMOPS के पदाधिकारी और सम्माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सक्सेना जी की उपस्थिति में माननीय कमलनाथ जी को एक सूत्री मांग, प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना करते हुए पुरानी पेंशन की मांग हमने उनके समक्ष रखे, और साथ में एक आग्रह किए हमने कि माननीय कमलनाथ जी बजट सत्र में हमारी मांग, जो वैश्विक महामारी बीमारी में हमारे कोविड में जो कर्मचारी अधिकारी खत्म हो गए, उनको NPS में पुरानी पेंशन है, परिवार पेंशन की वहाँ बजट सेशन में पटल में रखें आप। और इसकी मांग मध्य प्रदेश के संपूर्ण कांग्रेस के जितने विधायक हैं वो माननीय शिवराज सिंह जी के समक्ष विधानसभा के पटल में हमारी मांग को रखें और उसको उठाएं। यही हमारी एक मांग। 7 महीने बचे हैं चुनाव को, चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है। कमलनाथ जी ने बहुत सारी कहना चाहिए, आपने जो मांग रखे उस पर क्या आश्वासन दिया? जैसा कि आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो सीधे पुरानी पेंशन प्रथम कैबिनेट में उन सब NPS धारी कर्मचारियों के लिए लागू करेंगे। ये आश्वासन हमको आज इस मंच के माध्यम से प्राप्त हुआ। चलिए, हमारे साथ और भी है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस
मैं से आया हूँ। आज जैसा कि पुरानी पेंशन का वो है मांग है, हमारी बहुत बड़ी मांग है और कमलनाथ जी ने घोषणा भी कर चुके हैं और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रथम मंत्रिमंडल की बैठक में ये आदेश जारी हो जाएंगे। हमें पूरी आशा है। इसके अलावा और भी कर्मचारियों की बहुत सी मांग है। शिक्षकों की जैसे वरिष्ठता जो है नियुक्ति दिनांक से देना चाहिए और जैसे अनुकंपा नियुक्ति वगैरह का जो है उसका सरलीकरण किया जाए, उसमें भी बहुत उलझन डाल रखी है वर्तमान सरकार ने। इसलिए आज हमने इन मुद्दों को कमलनाथ जी के सामने रखा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी हम उसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। छिंदवाड़ा में ये कार्यक्रम छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा से मतलब बाहर से भी लोग, प्रदेश के अन्य जिलों से भी लोग आए हुए हैं। क्या मांगे लेकर आए हैं? आज जो शिक्षक कांग्रेस के तत्वाधान में ये प्रांतीय अधिवेशन आयोजित हुआ, इसमें सारे जो संगठन हैं वो उसमें शामिल हुए हैं और जो मेन हमारी जो मांग है ओपीएस बहाली की और शिक्षकों को जो पदनाम वरिष्ठता के आधार पर दिए जाने की और जो अन्य हमारी जो मांगे है उसके संबंध में आज यहाँ माननीय कमलनाथ जी को अवगत कराया गया और उन्होंने मंच से कहा है कि हमारी सरकार बनते ही हम इस पर अमल करेंगे और इनको वचन पत्र में हम लाएंगे। तो आप देखिए कि जो हमारे कर्मचारी है विगत 19 वर्षों से ओपीएस बहाली के लिए हमारी आंदोलन चल रहा है। विगत 10 वर्षों में 500 से अधिक आंदोलन इसके हो चुके हैं। अभी 2023 तक 51 आंदोलन और प्रस्तावित है। हम मध्य प्रदेश शासन से ये निवेदन करते हैं कि हमारी ये कर्मचारी की जो ओपीएस बहाली की मांग है उसे शीघ्र पूर्ण करें, अन्यथा नवंबर माह में चुनाव है, जनता अपना कर्मचारी अपना फैसला सुना देगा। इसलिए कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए, उनके सम्मानजनक जीवन के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। बिल्कुल। एक सवाल और आपसे हम पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आपको भाजपा सरकार लंबे समय से आप अपनी मांगे आंदोलन करते आ रहे हैं, हड़ताल करते आ रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान जी भाजपा सरकार पूरी नहीं कर रही है, क्या कमलनाथ कांग्रेस सरकार पूरी करेगी? बिल्कुल। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहाँ मन से घोषणा करी है और छिंदवाड़ा में सबसे पहले छिंदवाड़ा में उन्होंने घोषणा करी थी कि हमारी सरकार आते ही हम ओपीएस बहाल करेंगे और वो उस बयान पे काबिज है। आज जिस जिस जिलों में वो जा रहे हैं इस संबंध में वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं और आज भी उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार आने पर हम ओपीएस बहाल करेंगे। चूंकि वर्तमान जो सरकार है उसमें पूरे प्रदेश के संगठन उस ओपीएस बहाली के लिए संगठित है, सारे कर्मचारी चाहते हैं हमारी ओपीएस बहाली। शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष है हमारे साथ में। आप ये बताइए, आप कमलनाथ जी के पास में अपनी मांगे लेकर आ रहे हैं और क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में 7 माह बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी? निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लगभग 7 लाख शासकीय अशासकीय शिक्षकों की शुभकामना और उनके स्वाभिमान की रक्षा हेतु प्रदेश में हर हाल में माननीय श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। आज यहाँ छिंदवाड़ा के अधिवेशन में लगभग 32 जिलों के हमारे शिक्षक प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए थे। पूरा शिक्षक समाज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा गत विधानसभा में हमारी मांगों को लेकर के जिस प्रकार से गैर मानवीय ढंग से जो उत्तर दिया है उन्होंने कि आप पेंशन के विषय में विचार भी करना बंद कर दें, वरिष्ठता के विषय में आप सोचें भी ना, इन सारे विषयों को लेकर के पूरा देश का शिक्षक आत्मीय रूप से दुखी है। और आज आपने अगर देखा हो कि पूरे प्रदेश के शिक्षकों ने हृदय से आज प्रतिज्ञा ली है कि आगामी चुनाव में हम ऐसी सरकार का सृजन करेंगे, गठन करेंगे जो हमारे भविष्य के कल्याण के प्रति सजग और सचेत रहेगी। चलिए, अब आपने मतलब कर्मचारियों की मांगे पूरी करवाने के लिए, मतलब कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए या चुनावी समय में सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं? बिल्कुल, दबाव का कोई विषय नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये कोई पृथक राज्य तो है नहीं। वहाँ की सरकारों ने जिस संवेदनशीलता के साथ में हमारे कर्मचारियों के शिक्षकों के लिए पेंशन पर विचार किया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार को क्या उस दिशा में विचार नहीं करना चाहिए? आपने वक्तव्यों में भी सुना कि सांसदों के लिए, विधायकों के लिए पूरी पुरानी पेंशन लागू है, लेकिन शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए इस विषय पर विचार न करें। 50,000 का मासिक वेतन पाने के बाद सेवानिवृत्ति की अवधि पर 1,000-1,200 रुपए की पेंशन प्राप्त हो रही है। इस पीड़ा को हम उनके समक्ष प्रकट कर रहे हैं। इस पर उनका इतना संवेदन शून्य उत्तर जो आ रहा है, ये दुखी करने वाला विषय है। और ये सारी चीजें वो जानबूझ करके अहंकार और मदमस्त होकर के ही इस प्रकार का जवाब रख रहे हैं। उनकी जो चल रही विकास यात्रा है
इसका परिणाम 7 महीने बाद स्पष्ट रूप से जाहिर होगा। ये विकास यात्रा थी कि शिक्षकों की हृदय और आत्मा से निकली। शिक्षक कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष जो 7 माह बाद बता रहे हैं कि मतलब सरकार बदल जाएगी। हमारे साथ में है विनोद डहरिया जी, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। इस मंच से मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो यह है कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको सरकार बहाल करें, क्योंकि जो पुरानी पेंशन सरकार ने बंद कर दी थी, हमारे विजय कुमार बंधु राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिन्होंने 2017 से ये मुहिम चढ़ाई है, और जितने भी संगठन है उनके पास कोई नेतृत्व नहीं था कि वो इसलिए पुरानी पेंशन बहाली लेकर सब संगठन चल रहे हैं। लेकिन एनओपीएस पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के जो जनक है विजय कुमार बंधु और प्रांतीय अध्यक्ष प्रफुल्ल डहरिया के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली का शंखनाद बड़े बड़े स्तर पर जो तुम्हारे 5 महाकुंभ हो चुके हैं, जिनमें से सबसे पहले प्रथम हुआ है खरगोन पर, दूसरा हुआ जबलपुर हुआ, तीसरा मैहर हुआ, चौथा उज्जैन हुआ और 5 फरवरी को भोपाल में हुआ है महासम्मेलन, जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। फिर भी हमारे कर्मचारी लगभग 1 लाख की संख्या में भोपाल पहुंचे थे। यदि हमको अनुमति दे देती तो मध्य प्रदेश भोपाल में राजधानी में लगभग कर्मचारी के 2 लाख होते हैं, और सभी संगठनों के पास सिर्फ मात्र ये है कि वो पुरानी पेंशन लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी कर्मचारियों की मांग है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह चुनाव के पहले हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें और वरिष्ठता के साथ बहाल करें, अन्यथा हमारा मुहिम है वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। जय हिंद, जय भारत। हम ये जानना चाहते हैं 18 साल की भाजपा सरकार, 18 महीने की कांग्रेस सरकार, तुलनात्मक, चलिए इस बारे में कोई नहीं कहना चाहता है। 18 साल की भाजपा सरकार, 18 महीने की कांग्रेस सरकार, लेकिन कर्मचारी, ये शिक्षकों का अधिवेशन नहीं था, समस्त कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये सरकार को सत्ता से बेदखल करने की चेतावनी दे रहे हैं। 22 अपराइट के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट के साथ सहयोगी बादल। छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।